ओके हाँ, द फर्स्ट मेथड इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, ये ऑलरेडी आप लोगों का जेनेटिक का कोर्स हो चुका है ना? से यस और नो? वर्तिका, हाँ, तो आपके इसमें से बहुत सारे टर्म्स जेनेटिक्स के हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो जेनेटिक्स में। ठीक है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है आपका ये बहुत ही फिशरीज में या एक्वाकल्चर में कह लो जेनेटिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही कन्वेंशनल और पोटेंशियल वे है माना गया है, मेथड माना गया है, वो है सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। मोस्ट ऑफ द फिशेस जो डेवलप की गई है इम्प्रूव वैरायटी की आपके ऑर्नामेंटल में खासकर, वो इसी दो मेथड से खासकर की गई है। ठीक है, और देखने को भी मिला है कि ये मेथड से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है या ज्यादा इम्प्रूव वैरायटी मिल रही है। दे आर द क्लासिक ब्रीडिंग टेक्निक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेड्स इन फिशेस। आप ये थोड़ा ये बताओ कि एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। हेलो, पार्सल आया हुआ है? तो या आप फिशरी कॉलेज में आ जाइए ना, अंदर आने मिल रहा है? हाँ, गेट पे दे दीजिए। आपको पिकअप भी करना है क्या? अगर पिकअप के लिए है तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं अभी इधर तो थोड़ा बिजी हूँ। ओके ठीक। हाँ, तो आपका जो है दीज आर द क्लासिक ब्रीडिंग टेक्निक्स जो कि आपका क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो है वो फिशेस के इम्प्रूवमेंट में काफी मददगार और काफी फ्रूटफुल माना यूजफुल माना गया, यू कैन से दैट। तो आप यहाँ पे एक चीज बताओ कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स ऑर्नामेंटल फिशेस में आप क्या समझ सकते हो, क्या चीजें हो सकती है? टेल मी। मैम उसका टेस्ट को लेके बोल सकते हैं। ट्रेड्स मतलब क्वालिटेटिव ट्रेड्स मतलब व्हाट डू यू मैम अंडरस्टैंड? हेलो मैम, जैसे कि टेल का कुछ पर्टिकुलर कलर होना चाहिए, फिन्स का कुछ पर्टिकुलर कलर होना चाहिए। देखो, ऑर्नामेंटल के केसेस में क्वालिटेटिव ट्रेड मतलब आपके अंदर जो वो खूबी है, क्या क्या खूबी है, लाइक ठीक है। तो ऑर्नामेंटल फिश तो ऑलरेडी कलरफुल है, तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया तो कलर होगा ही। ठीक है, क्वालिटेटिव ट्रेड्स में कलर आ जा सकता है, उसका बॉडी का शेप हो सकता है, उसके फिन के शेप हो सकते हैं, टेल के शेप हो सकते हैं, कलर भी हो सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटेटिव ट्रेड्स जिसको हम ज्यादा फोकस करके ब्रीडिंग टेक्निक में तो हम वही करेंगे ना कि इसका इंप्रूव वर्जन आ सके और इंप्रूव वे में हो सके। तो उसका फिन कलर, टेल कलर, बॉडी कलर, फिन का शेप, बॉडी का शेप, ये सब चीजों को ही दिमाग में रखते हुए, डिजीज रेजिस्टेंस तो खैर रखते ही रखते हैं, लेकिन वो फूड फिशेस में ज्यादा रखते हैं, लेकिन ऑर्नामेंटल में दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जिसको हम ध्यान में रखते हैं फिर अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रीडिंग करने के लिए, तो ये सारे कैरेक्टर्स जिस जिस स्पीशीज में है उसको पहले हम जो है लेना चाहेंगे। सिलेक्शन इज वन ऑफ द ग्रेट यूज इन एक्वाकल्चर एंड हैचरी। अब सिलेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, मास सिलेक्शन होता है, फैमिली सिलेक्शन होता है, मल्टीपल ट्रेड सिलेक्शन होता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ये जो ना बहुत ही सेलेक्टिव ब्रीडिंग में काफी मददगार साबित हुए हैं, और बहुत सारी जो फिश के इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिले इस मेथड को अपनाते हुए। आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिला है, और जो ऑर्नामेंटल फिशेस हैं उसके बहुत सारे इम्प्रूव वर्जन, बहुत सारे स्ट्रेन जो है, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेन देखने को मिले हैं अगर इस प्रोसेस को अपनाया गया तो। ठीक है, इन इनडायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, जहां पे हम इनडायरेक्ट सिलेक्शन मतलब डायरेक्टली हम देख रहे हैं देन सिलेक्शन कर रहे हैं, वो बात तो हो गया। इनडायरेक्ट सिलेक्शन मतलब हम उसको जो है उसका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब बताओ, कोई बताओ? एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल, और यू कैन से दैट फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो उसको देख करके जहां पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज द डायरेक्ट। लेकिन जहां पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है, यानी फिजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि उसको सेलेक्ट करें कि नहीं, वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर को मेजर कर पाना। तो इस केस में इनडायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं। तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन क्या, सिबलिंग, सिप सिलेक्शन यानी सिबलिंग, यानी उससे जो प्रोड्यूस, उसके जो सिबलिंग्स हैं उसको लेकर के, या उससे प्रोड्यूस जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग है उसको देख करके फिर उसको सेलेक्ट करना।
तो इस मेथड्स को हम अपनाते हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन में। मास, फैमिली और विद इन फैमिली सिलेक्शन जो है मेन टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। अगर हम फिश स्टॉक को, ऑर्नामेंटल फिश स्टॉक को इम्प्रूव करना चाहते हैं एक्वाकल्चर में, तो हम इन तीन को खासकर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी में रखते हैं, मास, फैमिली और विद इन फैमिली सिलेक्शन को। मास सिलेक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा वर्क करता है। कब जाकर के, जब हेरिटेबली, मतलब जो कैरेक्टर्स हेरिटेबल होने के चांसेस हैं वो बहुत हाई है और पॉपुलेशन जब ज्यादा हो, तो उस केस में जो है आपका मास सिलेक्शन बहुत ही सिंपल और सही माना गया है, सो दैट द लार्ज सिलेक्शन डिफरेंशियल कैन बी एम्प्लॉयड। तो हम बहुत बड़े एरिया में जो है, बड़े वे में जो है आपका जो सिलेक्शन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस मेथड को, क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन भी लार्ज है और जो कैरेक्टर है वो हेरिटेबल भी बहुत ज्यादा है, उसकी हेरिटेबिलिटी, तो हम पूरे मास को लार्ज सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा लेकर के सिलेक्शन करके यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस में। नाउ सेलेक्टिव ब्रीडिंग tries to improve the breeding value of the population by selecting and mating only the best species। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, वैसे स्पीशीज को सेलेक्ट करते हैं और मेटिंग कराते हैं जो बेस्ट है, मतलब जो भी कैरेक्टर उसका, जो भी हम क्वालिटी ट्रेड्स उसके अंदर ढूंढना चाह रहे हैं, उसका जो बेस्ट फिश है, मतलब जिस फिश में ये चीजें ज्यादा अच्छी दिख रही है, वो ये कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसकी मैटिंग करा के फिर ब्रीड प्रोड्यूस करते हैं, हाइब्रिड जो, ठीक है। तो आपका जो लार्जेस्ट, हेवीएस्ट और जो इसका ऑर्नामेंटल फिश है, तो उसमें डिजायर्ड कलर, फिन शेप जो भी आपको रखना है, जिस स्पीसीज में ज्यादा दिख रहा है उसको सेलेक्ट करके हम उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। देन यही सोच के कराते हैं कि वो जो ब्रूड फिश है, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रीडिंग कराने के लिए, उसमें ये कैरेक्टर मौजूद है और ये कैरेक्टर जो है उसके आने वाले जो बच्चे हैं उसमें भी ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा और विद सुपियोरिटी, मतलब डोमिनेंस फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म में ना होकर के डोमिनेंस फॉर्म में ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा, इसलिए उसको सेलेक्ट करते हैं। और ये अगर हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होता है, यानी उस बेंडिंग कराने के, मेटिंग कराने के बाद जो उसमें से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही सही तरीके से, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं। उसमें फीड जो आपका है, फास्ट ग्रोथ करेंगे तो आपको फीड भी कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। अगर स्लो ग्रोथ करेंगे तो बहुत समय तक, आपको लंबे समय तक फीडिंग करनी पड़ेगी, तो फीड कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को देखने को मिलता है। और आपने क्योंकि वैसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करके रखा है, खासकर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो कलर तो हमारा प्रायोरिटी रहता है, तो वो सारे कलर आपको ऑस्ट्रिंग में मिलेंगे। तो आपका फिश जो है, अगर कलर, क्योंकि ऑर्नामेंटल फिश में तो सबसे पहले जो कस्टमर है वो आपका कलर ही देखेगा ना, अगर वो कलर और अच्छा इम्प्रूव्ड हुआ है, इम्प्रूव्ड वर्जन मिल रहा है और बेहतर मिल रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो आपको ज्यादा इनकम होगा। तो इस तरीके से हम उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके अच्छी स्पीशीज, अच्छी स्ट्रेन प्रोड्यूस करके अपना जो है इनकम जो है वो इम्प्रूव करते हैं। Many color variety of swordtail are now established by selective breeding। आपका बहुत सारा जो है selective breeding मेथड को अपनाते हुए बहुत सारी जो वैरायटी है, आपको बहुत सारी कलर की वैरायटी स्वॉर्डटेल देखने को मिल रही है। नाउ सेकंड हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। ये भी एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसमें जो हम मैटिंग करवाते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में, ताकि हमें जो भी ऑफस्प्रिंग, यानी जो भी आपका जो नेक्स्ट जनरेशन मिले, वो बहुत ही अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का हो, वो ग्रो फास्टली करे, ठीक है। और जो आपका हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग दैट सेड टू बी एक्सिबिट हाइब्रिड विग्योर। हाइब्रिड विग्योर मतलब बताओ, हाइब्रिड विग्योर मतलब जेनेटिक्स पढ़े हो ना भाई, बताओ इस टर्म का मतलब। टेल मी अबाउट हाइब्रिड विग्योर। नो वन इज नोइंग? नहीं पता? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? ये तो बहुत सिंपल चीज है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, मेडिकल प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा। यस मैम, वो जो क्रॉसिंग करवाते हैं सुपीरियर क्वालिटी को शो करने के लिए। तो क्रॉसिंग तो कराते हैं, वो तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में भी कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में भी कराते हैं। मैम दोनों का जो मैम दोनों का सुपीरियर क्वालिटी इसमें शो होता है। वो ये तो ठीक है,
What do you mean by hybrid vigor? मतलब एक जन करके बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो मुझे नहीं सुनाई देगा। मैम वो क्रॉस ब्रीडिंग से जो मतलब जो चाइल्ड होता है ना वो सुपीरियर वैरायटी का होता है, लेकिन कहीं कुछ छोड़ रहे हो तुम लोग। मैम प्योर ब्रीडिंग होता है। सब कुछ इधर उधर से करो, यही चीज है, यही तुम लोग क्वेश्चन के आंसर में भी करते हो, इधर उधर की बातें सी पूरी चीज लिख दोगे जो, लेकिन मेन की पॉइंट है वो उसको मेंशन नहीं करते हो। हाइब्रिड विग्योर मतलब हो गया जो सुपीरियर ऑफस्प्रिंग है वो सुपीरियर किससे होगा, अपने बोथ पेरेंट्स से होगा, यानी पेरेंट में जो क्वालिटी है उससे भी उसका जो क्वालिटी होगा वो इम्प्रूव्ड होगा, सुपीरियर होगा। सुपीरियर वो किससे होगा, अपने पेरेंट्स से होगा, ठीक है। जो उसके पेरेंट्स को सेलेक्ट किया गया उसमें तो वो क्वालिटी देखी गई है, लेकिन वो जो जन्मेगा वो उससे भी सुपीरियर होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुपीरियर होगा। समझ में आया? इट इज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग यील्ड। ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है ये आपके प्रोडक्शन को भी आपको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आपका तो ऑफस्प्रिंग जो आता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन जो भी जन्म लेता है वो तो सुपीरियर क्वालिटी अपने दोनों पेरेंट्स के कंपैरिजन में, पेरेंट्स को तो हमने सेलेक्ट किया सुपीरियर क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी था इसलिए सेलेक्ट किया, लेकिन उसमें जो ये क्वालिटी आएगी वो भी सुपीरियर होगी उसके पेरेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सुपीरियर क्वालिटी का जो ऑफस्प्रिंग है वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी, क्योंकि इसमें सुपीरियर क्वालिटी है तो उसमें ग्रोथ रेट भी बहुत हाई होता है, तो प्रोडक्शन भी हाई होती है, ठीक है। तो ये एक मेथड है कि हम अपना इस मेथड को भी अपना करके जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर हम वैसी ब्रीड लेके आते हैं तो अपने फार्म में वैसी ब्रीड को रियर करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग में तो हमें पता हो, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि थोड़ा प्रेडिक्शन मुश्किल भी होता है। कभी कभी क्या होता है, मैटिंग की वजह से सुपीरियर क्वालिटी जो है कभी कभी हिट भी करती है, कभी कभी मिस प्रोपोर्शन भी होता है। यानी कि अगर मान लो वो डोमिनेंट फॉर्म में है तब तो ठीक है, आपको सुपीरियर क्वालिटी, कहीं रिसेसिव फॉर्म अगर दोनों आ गया, ठीक है। क्योंकि कई बार जो होता है आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, एक्स एक्स पेयर फॉर्म में रहता है ना, मान लो एक्स पे जो भी आपका वो डोमिनेंट फॉर्म में है दोनों एक्स में, और एक हो गया जैसे आपका सुपीरियर होता है लेकिन दोनों सेम होगा, और एक में होता है कि वो हेट्रो जैसे एक्स ए, ओके, दैट ए विल बी द डोमिनेंट फॉर्म, कैपिटल ए, लेकिन एक एक्स के ऊपर एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ऐसे वाले को ब्रीड करा रहे हो तो रिसेसिव फॉर्म भी सुपीरियर फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है कभी कभी हिट भी करता है, मैक्सिमम केस में तो अच्छा सुपीरियर ऑफस्प्रिंग मिलता है, और कभी कभी मिस हो जाता है तो आपको जो है रिसेसिव फॉर्म में फिर आपको मिलेगा, सुपीरियर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेनी कॉम्बिनेशन ऑफन हैव टू बी इवैल्यूएटेड। क्रॉस ब्रीडिंग से आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बिफोर वन इज डिस्कवर्ड दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द हाइब्रिड विग्योर। आपको तभी देखने को मिलेगा, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके हाइब्रिड विग्योर होंगे, यानी कि ऐसे ऑफस्प्रिंग जो सुपीरियर क्वालिटी तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर होगी, मतलब वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर होगा, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम यूजुअली इन्वॉल्व डिफरेंट स्ट्रेन विदिन द स्पीसीज। आप चाहो तो इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो। क्रॉस ब्रीडिंग मींस हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इंट्रास्पेसिफिक भी कर सकते हो, इंटरस्पेसिफिक भी कर सकते हो। इंट्रास्पेसिफिक मतलब कि आपका जो डिफरेंट स्ट्रेन है लेकिन विदिन द सेम स्पीसीज है, स्पीशीज आपने चेंज नहीं की है, बस खाली डिफरेंट स्ट्रेन को लेकर के क्रॉस ब्रीडिंग कराई है। जबकि आपका इंटरस्पेसिफिक में है, आपको दो डिफरेंट स्पीशीज लेके कर रहे हो हाइब्रिडाइज, ठीक है। टू डेट मतलब अभी तक जो भी है ब्रीडिंग वर्क जो भी एक्वाकल्चर में हुआ है वो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, खासकर आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑफ तिलापिया जो है देखने को मिली है। खासकर वो जो आपका ऐसी स्पीशीज मिली है जिसमें हम सिर्फ मेल और मेल हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये और तिलापिया में ये खासकर किया गया है, क्योंकि तिलापिया जो है प्रोलिफिक ब्रीडर होता है। क्या हो गया? मेरे पास नहीं है, ममता मैम के पास होगा। तो आपका जो है तिलापिया में प्रोलिफिक ब्रीडर होता है, तो इस वजह से क्या होती है, ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है। और आपको जैसे क्या सारा मेल अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको चाहिए क्या
कि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो। तो प्रॉपर ग्रोथ हो तो इस वजह से आपका जो एनर्जी ब्रीडिंग में जा रहा है वो यूटिलाइज ना हो, तो उसका ग्रोथ प्रॉपर होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, अगर मेल फीमेल आपके कल्चर में होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर वो ब्रीडिंग करके फिर ये करेंगे तो आपको जो है ग्रोथ का थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फिशेस को सेल करना है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए नहीं करना है, तो आपको सारे मेल जो है प्रोड्यूस कराए जाते हैं, हाइब्रिड मेल्स। और उसमें ये क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन मेथड काफी इस पे वर्क हुआ है और काफी सक्सेसफुल वर्क हुआ है। Hybridization fish keeper have developed a large number of colorful strain of platy. Platy में भी आपको बहुत सारे जो है डिफरेंट स्ट्रेन कलर के देखने को मिले हैं। हाइब्रिडाइजेशन मेथड को ही फिश कीपर्स लोगों ने जो है, रिसर्चर ने जो है यूज करते हुए बहुत सारे प्लेटी के स्ट्रेन, कलरफुल स्ट्रेन के वैरायटीज डेवलप किए। नाउ हार्मोनल, ये तो पहला हो गया सिलेक्टिव ब्रीडिंग, देन क्रॉस ब्रीडिंग, देन थर्ड हो गया हार्मोनल इंडक्शन। तो हार्मोनल इंडक्शन के थ्रू जो है आपका सेक्स रिवर्सल कैसे किया गया है, जो है सेक्सुअलिटी इन फिश हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन एक्वाकल्चर as their difference in their growth rate, body form and external character between male and females in several species। आपको देखने को मिला है, पहले भी पढ़ा है कि ऑर्नामेंटल फिशेज में जो है बहुत सारी फिशेज जो है जिसमें मेल जो होता है स्मॉलर होता है, काफी कलरफुल होता है, सबका दोनों का ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है, बॉडी फॉर्म अलग होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है मेल जैसे बहुत कलरफुल होता है, छोटा साइज का होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो इस केस में जो है बहुत ज्यादा जो है सेक्स को रिवर्स भी किया जाता है, और इसके लिए हार्मोन को जो है एडमिनिस्ट्रेट, बाहर से एक्सटर्नल हार्मोन्स उसको इंजेक्ट किए या एडमिनिस्ट्रेट बॉडी में दिए जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर एक्चुअली 3 मेथड्स हैं सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म ऑर्नामेंटल फिशेस में। हर्माफ्रोडाइट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, हेलो, आपने पहले भी पढ़ा होगा हर्माफ्रोडाइट्स। इसमें जो एग्जांपल है गपी, स्वरटेल, फाइटर फिश वगैरह जो है, बेटा स्पीशीज जो कहते हैं फाइटर फिश, दीज आर द एग्जांपल। पॉलीजेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो है इस केस में आपका स्वरटेल है। सेक्स क्रोमोसोम जिसमें आपका सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स को डिटरमाइन करता है, इस केस में एग्जांपल के तौर पे जो है फर्स्ट जो हो गया XX, इसमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है XX फीमेल और XY पाया जाता है उसको मेल कहा जाता है। ये फॉर्म जो आपको गोल्ड फिशेस में मिलेगी। ZZ मेल एंड YZ फीमेल जो है मॉस्किटो फिश में है। और एक सिस्टम है सेक्स क्रोमोसोम का जो आपका सेक्स डिटरमाइन करता है, वो है प्लेटी फिश में, दैट इज द WXY एंड XY सिस्टम। इसमें जो YY है वो मेल है, जबकि XX एंड WX जो है ये जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो फीमेल है, और ये आपको प्लेटी में देखने को मिलती है। ये आपने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब समझाओ, कोई बोलो। हर्माफ्रोडाइट मतलब एनीवन? जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? मैम बोथ वैसा सेक्स। इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, व्हाट आर द टाइप ऑफ हर्माफ्रोडाइट? या बोलो। 2 तरह के होते हैं, मैंने हिंट भी दे दिया, अब तो बोलो। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? These are the very simple thing। मोनोसियस और डाई हाँ, फिश के केस में क्या बोलते हैं उसको? मोनोसियस डायोसियस। मोनोशियस डायोसियस। व्हाट अबाउट द प्रोटोगाइनस एंड प्रोटोएंड्रस? What do you mean by the sequential hermaphrodite? ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी भी, जब भी तुम प्रेजेंट करो, जब भी हमारी इंटरेक्शन होगी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। ये सब कुछ नहीं जानते हो तुम लोग? नो वन इज आंसरिंग। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो? कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ोगे तो अपना ही लोगे। बोला है कि हैंडबुक पढ़ो, कितनी बार बोला है? जेनेटिक्स की सारी क्लासेस खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है? बोलो, रिप्लाई करो कोई। आकांक्षा, यस मैम। हो गई है? देन व्हाई यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म्स? इसके आंसर क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग?
मैम पता है। एक चीज जान लो, अगर इस टाइम पे तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान। हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा 4th ईयर, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन, अभी ये जो कोविड का सिचुएशन है, ठीक है, सबके साथ है। इस टाइम पे अगर तुम टाइम टेबल फॉलो करके अपना रूटीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बता रही हूँ तुम ह्यूज लॉस में हो, ठीक है। ऑनलाइन करके, इधर उधर से देख करके एग्जाम तो पास कर लोगे, लेकिन जब तुम एग्जाम पे बैठोगे, ठीक है, जब भी अपना आगे फ्यूचर में एग्जाम जो भी फेस करोगे, उसमें तो टर्म्स तुमको कोई नहीं बताएगा, तुम्हें पता तो होनी चाहिए ये चीजें। These are the basic things which you read in your 12th standard during your medical even preparation. और मैं ये एक्सप्लेन भी नहीं करने वाली हूँ, समझो तुम लोग। The process of sex differentiation in, एक मिनट, in talus is protracted and liable rendering the hormone induction of sex reversal possible in gonochoristic and hermaphroditic species. Hermaphroditic species मतलब तो ये हो गया कि आपका जो है एक स्पीशीज सेम मेल फीमेल कैरेक्टर बोथ जो है, यानी ओवरीज भी होगा ये, और आपका दोनों जेनेटिक जो इसका ऑर्गन है वो उसमें प्रेजेंट होता है, और मैचुरेशन के समय वो कोई एक में डेवलप्ड होता है, ठीक है, फिर फर्दर जाके वो चेंज भी कर लेता है। गोनोकोरिस्टिक मतलब बोलो मैम, जिसमें कि दोनों, हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम, जिसमें कि दोनों मतलब दोनों मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कर जाता है, मतलब ये सब प्री स्टेज है सेक्स डिफरेंशिएशन का। यही होता है, श्योर? यस मैम, क्योंकि हाँ यही होता है, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो आइदर मेल और आइदर फीमेल वो डेवलप करता है इसमें, आइदर मेल या कोई भी आइदर फीमेल करता है। तो आपका जो है इसमें जो है आप देख सकते हो द इंडक्शन इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो है आपका सेक्स रिवर्सल जो है, जो हार्मोनल इंडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो है बाहर से हार्मोन दिया जाता है, सेक्स स्टेरॉइड जो बोलते हैं ना, वो आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में विद ऑप्टिमम डोज। जनरली जो आपके हार्मोन दिए जाते हैं दैट इज द 7 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ड्यूरिंग द लबाइल पीरियड which reverses the phenotypic expression of a genetic female into male। जैसे ही ये इंजेक्ट करते हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये जो है आपका मेल हार्मोन है, ठीक है, तो आपका ये जैसे ही डालते हैं तो आपका जो जेनेटिकली जो फीमेल है, ठीक है, उसका फिनोटाइपिक यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू द मेल, बट द जेनेटिक मेल विल रिमेन द मेल। जेनेटिक मेल एज सच रहेगा वो मेल की तरह, लेकिन आपका जो जेनेटिक फीमेल है, ठीक है, उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इंडोक्राइन सेक्स रिवर्सल कंप्राइजेस द इंटायर सिक्वेशन। आपका जो ये सेक्स रिवर्सल प्रोसेस जो होगा, ठीक है, इसमें कंप्लीटली ये क्या, इसमें सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, गैमेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, स्पर्मिएशन, कोर्स ऑफ बिहेवियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स फेरोमोन प्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। जो सेक्स रिवर्सल प्रोसेस है इसमें ये सारे प्रोसेस जो है ये कंप्लीट ये सारी प्रोसेस को लेकर के ही कहते हैं, ये सारे प्रोसेस उसके अंदर होंगे, ठीक है। इन मोस्ट टेलियोस फिशेस जो आपके हैं, मेल जो होता है आपका फास्टर ग्रो करता है कंपेयर टू द फीमेल। एग्जाम्पल चिचलिट्स। चिचलिट्स मतलब कुछ एग्जाम्पल्स तो चिचलिट्स का, चिचलिट्स का कुछ एग्जाम्पल दो, पढ़ाया है ना? तिलापिया। तिलापिया या और बोलो, गणित बोलो, चिचलिट्स के एग्जाम्पल्स तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल Yes, नहीं ma'am. पढ़ रहे हो तुम लोग।
ऑस्कर हो गया, एंजल फिश हो गया, डिस्कस फिश डिस्कस हो मैम। गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं चिचिलेट्स के। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, वरना किसी को नहीं, अपने आप को ही हार्म करोगे। क्यों नहीं समझते हो कि कंपटीशन, आप लोग जब 4th ईयर क्रॉस करके जाओगे नहीं जानोगे, ठीक है, यहाँ का डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स है वो क्वालिफाई कर जा रहे हो, सेमेस्टर कर जा रहे हो, लेकिन फाइनल जो एग्जाम दोगे 4th ईयर के बाद, चाहे वो एग्जाम मास्टर्स के लिए दो, जेआरएफ के लिए दो, या तुम जो भी है स्टेट जॉब के लिए दो, वहां पे प्रॉब्लम होगा अगर चीजें, क्योंकि अभी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन उस समय कितना कोर्स ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़े हुए रहोगे तो रिवाइज ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी छोड़ दोगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में पास कर जा रहे हो सेमेस्टर एग्जाम, लेकिन 4th ईयर आते आते आप पे कितना बर्डन होगा, ये सोचे हो? तो आपकी जो है इसमें से मोस्ट वैल्यूज में मेल जो है आपका फास्टर ग्रो करता है फीमेल के कंपैरिजन में। मेल ऑफ द मोस्ट ऑर्नामेंटल फिशेस, आपको ये भी पता है कि ऑर्नामेंटल फिशेस में जो है मेल काफी कलरफुल होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, इसलिए मेल का कमर्शियली वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। और ये जो सेक्स रिवर्सल प्रोसेस है हार्मोनल इंडक्शन के थ्रू, इसमें कम से कम 31 नेचुरल एंड सिंथेटिक स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं, जो दिए जाते हैं फिशेस को, और सेक्स रिवर्स किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिमम डोज जो है टू इंड्यूस द कंप्लीट सेक्स रिवर्सल इज स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब आपका जो है स्पीसीज टू स्पीसीज जो है आपका जो हार्मोन इंडक्शन कर रहे हो, जो डाल रहे हो बॉडी में, उसके डोज जो ऑप्टिमम डोज जो है वो वैरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। और